हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि जो हाल ही में एक न्यूज़ निकल के आई थी कि 21 मिलियन की जो फंडिंग है वो भारत की रोक दी गई है यूएसए के द्वारा। यानी यूएसए के जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, जो एलॉन मस्क के अंतर्गत काम करता है, उस न्यूज़ को लेकर के अब यहाँ के जो प्रेसिडेंट है यानी कि यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इनने भी क्या है इस पूरे घटना को लेकर के अपना पक्ष रखा है। इनका कहना ये है कि व्हाई आर वी गिविंग देम मिलियंस, यानी भारत को हम मिलियंस डॉलर क्यों दे रहे हैं। ट्रंप स्लैम यूएस एड टू इंडिया, यानी यूएस एड जो है जो भारत को दी जानी थी, जिसको हाल ही में क्या है डोज डिपार्टमेंट के द्वारा रोक दिया गया है या कह सकते हैं इसको सस्पेंड कर दिया गया है। इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर ट्रंप ने कमेंट किया है। इन्होंने ये कहा है कि भारत के पास क्या है बहुत पैसा है और हम अपने 21 मिलियन डॉलर इनको क्यों दें। राइट, आइए एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं कि ये डेवलपमेंट थी क्या, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये मुद्दा उठाया है तो ये कितना बड़ा मुद्दा है कि डायरेक्ट अगर यूएस प्रेसिडेंट इस चीज़ को उठा रहे हैं तो इससे आप इसकी इंटेंसिटी को समझ सकते हैं। राइट, तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि हाल ही में क्या है कि ट्रंप अपने रिजॉर्ट, जो कि मार ए लागो इनका क्या है रिजॉर्ट है, इस रिजॉर्ट में क्या है कुछ कानूनों पर साइन कर रहे थे। और इसी दौरान क्या है इन्होंने एक बयान दिया है। इस बयान में इन्होंने ये कहा है कि जो भारत है यहाँ पर वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए यूएसए को 21 मिलियन डॉलर क्यों देने चाहिए, या कह सकते हैं कि जो 182 करोड़ रुपए की फंडिंग है इसको देने पर इन्होंने क्या है यहाँ पर सवाल उठाए हैं। इससे संबंधित आप देख सकते हैं ये द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, जिसमें दे हैव लॉट ऑफ मनी, यानी इनके द्वारा प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा ये चीज़ कही गई है भारत के कंटेक्स्ट में कि भारत लोगों के पास क्या है बहुत पैसा है। व्हाई आर वी गिविंग 21 मिलियन, हम इनको जो है 21 मिलियन डॉलर क्यों दे रहे हैं। ट्रंप ऑन स्क्रैपिंग यूएस एड टू इंडिया, और ये उस कंटेक्स्ट में कहा गया है जिसमें यूएस के द्वारा भारत की जो फंडिंग है उसको रोक दिया गया है। एक्चुअल इनके वर्ड्स क्या थे, आइए जरा पहले इसको सुनिए, उसके बाद मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करता हूँ कि ये पूरी डेवलपमेंट है क्या। राइट, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा क्या एग्जैक्ट स्टेटमेंट दी गई है। Well, why are we giving $21 million to India? Why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest taxing countries in the world. इन्होंने ये भी साथ में कहा कि भारत क्या है एक हाईएस्ट टैक्सिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। जब से टैक्स की बात निकल के आई है, टैरिफ की बात निकल के आई है, तब से ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर चूकते नहीं है कि भारत को ये क्रिटिसाइज करें, और टैक्सेशन की यहाँ पर बात इनके द्वारा निकल के आती ही है। In terms of us, we can hardly get in there because their tariffs are so high. I have a lot of respect for India. I have a lot of हालांकि इन्होंने आगे ये भी ऐड किया कि आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर एंड आल्सो इंडिया, यानी कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री दोनों को लेकर के मेरे अंदर में क्या है बहुत रिस्पेक्ट है। respect for the prime minister. He just left, as you know, 2 days ago. But we're giving $21 million for voter. और यहाँ पर इन्होंने देखिए ये इस बात का जिक्र किया कि 21 मिलियन डॉलर टू वोटर टर्नआउट। अब इनका रिएक्शन आगे आप देखिएगा ये किस तरह का रिएक्शन इसमें देते हैं। Turnout. It's voter turnout ये देखिए वोटर टर्नआउट in India. What about like voter turnout here? Oh, we've done that, I guess. तो देखिए इनका कहना यही है कि हम आखिर भारत को ये 21 मिलियन डॉलर क्यों दे रहे हैं। हम भारत में कौन सा मतदान को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। वोटर टर्नआउट का मतलब ये होता है कि अभी भारत में लोग क्या है कम वोटिंग कर रहे हैं, और हम जो फंडिंग देंगे इससे क्या है लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी, और फिर क्या है यहाँ पर वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़ेगा। We did 500 million, didn't we? To go the lock boxes. तो देखिए ये क्या था इनके द्वारा यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया गया था। अब आइए हम लोग टॉपिक पर वापस आते हैं और यहाँ पर इस पूरी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एलॉन मस्क के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया गया था उसके द्वारा यहाँ पर टोटल 4200 करोड़ रुपए की जो फंडिंग थी वो रोकी गई थी। एक्चुअली ये पूरी फंडिंग जो है चुनाव प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए इस तरीके से यहाँ पर दिखाई गई है। जो लिस्ट निकाली गई है यूएस एड की, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो लिस्ट है पूरी, जिसमें करीब 15 ऐसे प्रोग्राम चल रहे थे जहां पर ये पैसा दिया जाने था। राइट, और इसी पैसे को यहां पर कट किया गया है, और इसमें यहां पर देख सकते हैं कि शॉकिंग यूएस एड वाज सपोर्ट टू स्पेंड 180 करोड़ इन इंडिया फॉर वोटर टर्नआउट। और ये पैसा जो है जो बाइडन के टाइम पीरियड पर क्या है यहाँ पर ये फंड किया गया था या एलोकेट किया जाना था। इस चीज़ को लेकर के ट्रंप ने क्या है इस पर निशाना साधा है और ये कहा है कि हम ये पैसा आखिरकार इनको दे ही क्यों रहे थे। राइट, अब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ आपको कि ये कब बनाया गया था, किस लिए बनाया गया है, तो इन सारी चीज़ों पर बात मैं यहाँ नहीं करने वाला। आगे अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर इस
डिपार्टमेंट ऑफ जो डोज है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, उसके द्वारा ये लिस्ट जारी की गई थी। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कई सारी कंट्रीज़ में जो अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं उनको कितनी धनराशि क्या है मिलने वाली है वो यहाँ पर बताई गई थी। साथ में इसमें यह भी ऐड किया गया था कि यूएस टैक्स पेयर डॉलर्स वर गोइंग टू बी स्पेंड ऑन द फॉलोइंग आइटम ऑल विच हैव बीन कैंसिल्ड, यानी कि जो यूएसए के टैक्स पेयर हैं उनका पैसा क्या है इन पर खर्च किया जाना था, जिसको क्या है अभी के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ पर आपको नेपाल का भी नाम देखने को मिल जाएगा कि $20 मिलियन यहाँ पर फिस्कल फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए क्या है नेपाल में खर्च किए जाने थे। इसके अलावा देखें अगर तो यहाँ पर इंडिया का भी नाम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन मोल्दोवा एंड $21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। ये क्या है, ये रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई थी, इसमें इस बात का जिक्र किया गया था। उसके बाद क्या है यहाँ पर इसको लेकर के काफ़ी बवाल भी मचा हुआ है और बहुत सारे लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ये पैसा जो है भारत में जो इलेक्शन हुए हैं या कह सकते हैं कि और किसी क्षेत्र में इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। अब यहाँ पर आप ये भी देखिएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि यहाँ पर $29 मिलियन क्या है स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो आपको मालूम होगा कि यहाँ तख्ता पलट हुआ और उसके बाद शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया गया और मोहम्मद यूनुस क्या है यहाँ पर पावर में आ गए, राइट। तो यहाँ पर जो ये पैसा दिया गया है $29 मिलियन का स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप, तो यहाँ पर किस प्रकार के लैंडस्केप की बात की जा रही है ये एक जांच का विषय है, राइट। अगर प्रॉपर यहाँ पर जो डोज डिपार्टमेंट है इसकी डीपली गहराई पर जाता है और पता लगाता है कि ये आखिर पैसा किसको दिया गया है तो इससे काफ़ी खुलासे हो सकते हैं। खैर आगे अगर हम लोग देखें तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये 251 करोड़ की फंडिंग क्या है बांग्लादेश को दी गई है ताकि ये पॉलिटिकली स्टेबलाइज हो सकें और राजनीतिक माहौल को मजबूत बना सकें। और आपको मालूम ही होगा कि आज की डेट में यहाँ का माहौल कितना मजबूती के साथ बना हुआ है, ये बताने वाली बात नहीं है। खैर आगे अगर देखा जाए तो अभी जब इनकी मुलाकात यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से हुई थी, मालूम होगा कि पीएम मोदी जो है यूएसए की यात्रा पर थे। इस यूएसए की यात्रा के दौरान जो है इनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होती है। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के दौरान यहाँ पर एक रिपोर्टर ने यह भी पूछा था इनसे कि क्या जो बांग्लादेश को यहाँ पर डिस्टेबलाइज किया गया था उसको डिस्टेबलाइज करने में यूएसए की डीप स्टेट का रोल था। तो इस बात को इन्होंने ना ही इनकार किया था और ना ही ये कहा था कि इसमें यूएसए का रोल हो सकता है। हालांकि इन्होंने ये कहा था कि इस चीज़ पर बहुत लंबे समय से क्या है जो भारतीय पीएम है ये काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इस चीज़ का जवाब भी जो है यही दें। तो इस तरीके से इन्होंने बात को गोल गोल घुमाते हुए जो है पीएम मोदी की तरफ शिफ्ट कर दिया था और इस तरीके से दोनों की मुलाकात देखने को मिली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये NDTV वर्ल्ड का आर्टिकल है और ये 14 फरवरी 2025 का आर्टिकल है। नो रोल फॉर डीप स्टेट, लीव इट टू पीएम, यानी कि इन्होंने कन्फर्म किया था यहाँ पर कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है और आगे की बात को इन्होंने पीएम मोदी के लिए छोड़ दिया था। ट्रंप ऑन बांग्लादेश क्राइसिस, यानी कि बांग्लादेश क्राइसिस में जो भी हुआ है और यहाँ पर तब इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें वायरल हुई थी कि बांग्लादेश को जो है पीएम मोदी हैंडल कर लेंगे, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी। फिलहाल के लिए देखा जाए तो जो भी ये पैसा दिया जाना था जिसको लेकर के खुद अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहाँ पर सवाल उठाए हैं, उसको लेकर के जब से ये खबर आई है तब से भारत ने भी क्या है सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीएम के एडवाइज़र हैं, यानी कि भारत के पीएम के एडवाइज़र हैं जिनका नाम है संजीव सान्याल। इन्होंने क्या है यूएस एड को बिगेस्ट स्कैम बताया था, राइट, एज डोज कट इंडियाज वोटर टर्नआउट फंड, राइट। जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि जो डिपार्टमेंट के द्वारा इस फंडिंग को कट किया गया था उसके बाद ये डेवलपमेंट देखने को मिली थी यहाँ पर कि ये क्या है बिगेस्ट स्कैम है। क्यों ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि इन्होंने क्या है इनका मानना है या कह सकते हैं कि जो भी इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं उन सबका मानना ये है कि इस पैसे का इस्तेमाल इंडिया को कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज करने के लिए या यहाँ के जो इलेक्शन हुए हैं उन इलेक्शन से भी क्या है छेड़छाड़ की गई है। इस वजह से क्या है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चर्चा में देखने को मिला था। आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस वजह से ये चर्चा में है, इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट जो दिया है भारत के संपर्क में तो वो क्यों दिया है, राइट। आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें अब तक क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।